खास मेहमान हमारे साथ हैं। हेमंत अत्री साहब रोहतक में रहते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन देश की राजनीति को, हरियाणा की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। चूंकि चुनाव हरियाणा में है इसलिए बात हरियाणा की। और इस बीच लगातार आपको पता चल रहा होगा कि कैसे बीजेपी खेमे में हड़कंप है। बीजेपी के 25 से ज्यादा नेता बागी हो चुके हैं, जिसमें पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, रणजीत सिंह चौटाला जैसे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, और अलग अलग जिले से ऐसी खबरें आ रही है। अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। अब हो सकता है जो लिस्ट आए आज रात तक आए, जब भी आए, कल आए, उसमें विनेश फोगाट का नाम हो, बजरंग पूनिया का होगा या नहीं, इसका भी इंतजार है। हेमंत अत्री साहब, पहला सवाल तो यही, देखिए जो खबर आई, मैं नहीं जानता इसकी पुष्टि कब होगी, कैसे होगी। विनेश फोगाट लड़ेंगी चुनाव, बजरंग पूनिया करेंगे प्रचार, क्या यही होने वाला है या विनेश और बजरंग दोनों चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए अजीत जी, फिलहाल के लिए जब हम बात करें तब तक स्थिति यही है कि जो विनेश फोगाट है वो चुनाव पक्का लड़ेंगे। उनकी कंस्टिट्यूएंसी पे अभी भी कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन के सॉलिड रीजंस है, ऐसे नहीं है कि कंफ्यूजन। बेसिकली उनको 2 सीट 3 सीट ऑफर की गई। बाजड़ा जो उनकी पेरेंट कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनका मायका है, दादरी उनके साथ लगती कंस्टिट्यूएंसी है, और जुलाना उनकी ससुराल है। और जो उनके ससुराल के लोग हैं, खासतौर पर उनके फादर इन लॉ और हस्बैंड जो है सोमवीर रहती, वो बेसिकली उनका जो गांव है वो बख्ता खेड़ा गांव है जुलाना में, बख्ता खेड़ा। लेकिन वो 20 साल पहले अपने गांव को और जुलाना कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ करके खरखोदा अनाज मंडी के पीछे रहते हैं। यानी कि अब उनका गांव से कोई लंबा चौड़ा कनेक्ट उस तरीके से नहीं है। तो अब ये फैसला कांग्रेस लीडरशिप को लेना पड़ेगा, और इनको लेना पड़ेगा, क्या नाम है, विनेश को, कि वो किस चीज को चुनेंगे, इन तीनों में से कौन सी ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में दिलाऊं, पिछली बार जो विनेश की चचेरी बहन है बबीता फोगाट, उन्होंने दादरी से चुनाव लड़ा था और केवल 24,500 वोट मिले थे उनको, और वो तीसरे नंबर पे रही। तीसरे नंबर, ये केवल रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई नहीं। अब जो सवाल है कि बेसिकली जो बख्ता खेड़ा गांव है वो बहुत ही छोटा गांव था। पहली बात तो वो गांव में रहते ही नहीं, 20 साल पहले जा चुके हैं, बहुत छोटा गांव है। अगर आप पूरे जुलाना कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो इनके जो पतिदेव हैं वो राठी हैं, सोमवीर राठी। इनका जो राठी का क्लैन है वो बहुत ही छोटा, वहां 1000-1200 से ऊपर वोट नहीं है जहां तक जुलाना की बात है। वो जाट और उसकी हमारे यहाँ के कास्ट की सारी चीजों की बात होती है, गोत्र भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब इन 3 कंस्टिट्यूएंसी की अगर आप बात करेंगे, मैंने जुलाना का बताया आपको, इनकी जो पेरेंट कंस्टिट्यूएंसी है बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, वो बलाली गांव पड़ता है उसमें बाजड़ा के अंदर। लेकिन बाजड़ा के अंदर फोगाट कास्ट की उतनी वोटें नहीं है, वहां शोरान से फोगाट की जो सबसे ज्यादा वोट है वो दादरी में। दादरी कंस्टिट्यूएंसी फोगाट्स का एक गढ़ है एक तरीके से पूरे स्टेट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। अब इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा टाइट रोप चलने वाली बात होगी कि इन तीनों में से कौन सी कंस्टिट्यूएंसी विनेश चुनती है और उसके लिए क्या समीकरण होंगे। बेसिकली क्या है कि अगर आप देखेंगे, जुलाना में कांग्रेस पिछले 3 बार से चुनाव नहीं जीती है। बाजड़ा में भी जो स्थिति है वो पिछली बार आपको पता है नैना चौटाला जीती थी, और दादरी के अंदर जो थी वो भी उस वहां पे कांग्रेस नहीं थी उस पर। तो इन तीनों की सिचुएशन जो है, बेसिकली ये देखना पड़ेगा आपको कि किस दिशा में मामला जाएगा। बहुत टाइट रोप चलना पड़ेगा विनेश के लिए भी। देखिए हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्समैन कभी भी पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हुए, मैं ये पहले बता दूं आपको। 2 बार इनके साथी थे योगेश्वर दत्त, दोनों बार हारे वो। केवल उससे पहले ब्रजेंद्र आपने देखा दिल्ली में हारे, विजेंद्र जो बॉक्सर थे। इसी तरीके से जो अपने केवल एक व्यक्ति कामयाब हुए, जो हालांकि फिर बदनामी के शिकार भी हुए, जो अभी संदीप सिंह थे खेल मंत्री, वो पेवा से जरूर जीत गए थे बीजेपी की टिकट पर, वो एक उदाहरण है। उसके अलावा बबीता फोगाट खुद भी चुनाव हारी, जबकि हालांकि वो भी सेलिब्रिटी थे। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ेगा। हालांकि आज की तारीख में जब हम बात करें तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सेलिब्रिटी कोशिएंट बहुत बड़ा है उनका, हरियाणा के हिसाब से भी, देश के हिसाब से भी उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी है। और इसीलिए आपने देखा होगा आज कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय था, वहां इंटरेस्टिंग चीज अजीत जी जो आपके लिए मैंने बचा के रखी वो ये है कि वहां पर लाखन मजरा और जुलाना के लोग नहीं थे। जितनी भी भीड़ थी वहां पे, हमारे ताऊ और जैसे अखाड़ा सजा था वहां पे, वो सारे भिवानी जिले के थे। तो इससे मुझे ये इंडिकेशन मिली कि वो कहीं ना कहीं बाजड़ा या दादरी में से एक ऑप्ट कर सकती है। कॉमन सेंस की बात है, मान के चलिए कि ये होने वाला है। और उसका सिंपल कारण देखिए क्या है कि विनेश की जो अचीवमेंट्स है, और विनेश के साथ जो जब नई संसद का जिस दिन स्थापना हुई थी, नई संसद का उद्घाटन हुआ था, और वहां पे सेंगोलधारी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अंदर, और बाहर इनको घसीटा गया था, वो तस्वीरें आज तक हरियाणा के वो तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता। ये वो समय था कि यहां से 200 मीटर की दूरी पर सेंगोल स्थापना हो रही थी, नए संसद की स्थापना हो रही थी।
और जो देश की सबसे बड़ी अचीवर बेटियां हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उनको इस तरीके से जूतों से रौंदा गया, उनके चेहरों तक जूते आए हुए थे, आपने देखा हो पुलिस के। तो वो एक बहुत भयंकर भयावह स्थिति है। और उससे पूरे हरियाणा ने नहीं, पूरी जो रूरल फॉक है हमारा, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब की बैक, रूरल बैक, खासतौर पर महिलाओं, उस इस घटनाक्रम ने उनके मानस पटल पर बहुत ही गंभीर स्मृतियां कहीं ना कहीं अंकित की है, जो आज भी कायम है। एक दूसरा, जब विनेश मंच पर बोलेगी और जब विनेश जिस तरीके से चुनौती देगी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कोई भाजपा का नेता उसकी बातों को काउंटर नहीं कर सकता मेरिट पे। हाँ, जवाब नहीं दे पाएगा, ये नहीं कह पाएगा कि विनेश गलत बोल रही है। अगर विनेश ओलंपिक में, अगर विनेश ने उस तरह से सिल्वर मेडल जीत नहीं लिया होता तो कहते, जो कह रहे हैं ना कि हमें जला हुआ कारतूस, फूका हुआ कारतूस, जो वो कह रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह कि ये तो खोटा सिक्का है, लेकिन उसने प्रूव किया। तो ये सही आप करें, इसका मतलब ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। डिफेंड करना तो मुश्किल है, ये काउंटर नहीं कर सकते आप। क्या काउंटर करेंगे आप? 4 दिन से देखिए, राहुल गांधी से 4 तारीख को मिले थे, तब से लेकर के आज तक भाजपाइयों की तमाम मिर्च लगी हुई आईटी सेल के अंदर, लेकिन हरियाणा के किसी नेता की ये हिमाकत नहीं हुई। सारे क्या कह रहे हैं? विनेश हमारी बेटी है, विनेश देश की बेटी है, उसके आगे जा ही नहीं सकते। जब देश की बेटी है तो आपने उनके साथ ये क्यों किया था? सवाल आएगा ना कि उसकी बेटी की बात जायज थी, और उसको एक साधारण एफआईआर जो कोई भी करा सकता है, ऑनलाइन भी करा सकता है, एफआईआर कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन करानी पड़ी। तो बीजेपी इस मामले में अजीत जी बहुत वीक फुटिंग पे है। और चूंकि आप देखिए हरियाणा के अंदर 49% महिलाएं हैं, और ये जो घटनाक्रम जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं था। संसद के बिल्कुल सामने 140 दिन तक आंदोलन चला, और भारतीय जनता पार्टी ने इन बच्चियों की सुध नहीं ली। बारिश हो, कोई मौसम हो, किस तरीके से उनके साथ दुर्गति और जाति की गई, वो सारी चीजें, और खासतौर पर बेटियों की। इस घटनाक्रम के बाद आपने देखा हरियाणा में जो बच्चियों की प्रैक्टिस थी अखाड़ों में, वो 30% से भी नीचे आ गई है। और इस बार कुश्ती के अंदर आपने वहां भी देख लिया कि हमारा प्रदर्शन रहा विजे विज हमारे जो पुरानी इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी। इस सारे का दोष अगर कोई बढ़ा जाएगा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाएगा। देखिए, 2 चीजों को कोई हरियाणा का लोग माफ नहीं करेंगे इस चुनाव में। एक, इन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, दूसरा जो किसानों के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सड़कें जाम की गई, ये 2-3 चीजें। बाकी तो बेरोजगारी, अग्निवीर, वो तो एक पक्ष है, उसके लिए तो अलग अलग सेगमेंट है। लेकिन इससे देखिए, आप जब सरकार ने सड़कों पे बोल्डर लगाए, किले लगाए, उससे केवल किसानों को नहीं। अब ये तस्वीर हम कैसे भूल सकते हैं? देखिए, विनेश फोगाट है और संगीता फोगाट है। दिलचस्प बात है, संगीता बबीता फोगाट की अपनी बहन है, विनेश की चचेरी बहन है, बट बजरंग पुनिया की वाइफ भी है। अब ये जिस ढंग से सड़क पर लेटी हुई हैं, उनको घसीट कर ले जाया गया, और सब कुछ सही कहा आपने, सेंगोल साम्राज्य स्थापित हो रहा था उसी दिन हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तो छोड़िए, बीजेपी के किसी नेता ने कुछ बोला नहीं, और उसके बाद जब कभी कुछ बोला भी तो कुछ कांग्रेस से मिली हुई दीपेंद्र हुडा के उकसावे में आज भी आया। वैसे आपको बता दूं, अनिल विज का बयान आया कि कांग्रेस के उकसावे से ये लोग बैठे थे, ये साबित हो गया। इसी तरह के बयान आएंगे, बल्कि ये भी होगा कि अगले कुछ दिनों में अब खुलकर प्रहार होगा विनेश फोगाट पर, कि विनेश फोगाट तो कांग्रेस के उकसावे पर या कांग्रेस के स्ट्रेटजी के तहत विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया आंदोलन कर रहे थे। तो क्या ये जो काउंटर अगर बीजेपी देती है, क्या वो काउंटर, क्या विनेश फोगाट के आरोपों के जवाब को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? अजीत जी, ये अनिल विज ने जो ये स्टेटमेंट जो आपने बताई है, अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो ये आत्मघाती ट्वीट होगा, ये मैं बता देता हूं आपको। अब जो अनिल विज है, ही इज ऑलवेज, आइडिया ने ट्वीट किया, क्या किया कहीं देखा मैंने। हाँ, ही इज ए लूज कैनन ऑलवेज। वो आपको पता है, उनको हमेशा कोई ना कोई घटना से जोड़ करके खबरों में रहने की एक बहुत बुरी आदत है। वो छपास और दिखास के बड़े भारी सीवियर पेशेंट थे वो। तो इस मौके को भी वो समझ नहीं रहे इसकी गंभीरता को। देखिए, वो देश की बेटी है, उसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, और उसके बेसिस पे वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है। तो एक बुजुर्ग के नाते अनिल विज को कहना चाहिए था जो भी कहना चाहिए, शुभकामनाएं और तमाम चीजें। और इस तरह की फजूल की जो बातें हैं जिसके लिए वो कुख्यात है, वो देखिए आज अनिल विज की पार्टी में हालत क्या है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं आपको, हरियाणा का जो भाजपा नेता विनेश फोगाट पे, खासतौर पर बजरंग पुनिया की मैं नहीं कह सकता, बिंगे महिला, और जो उसके साथ व्यक्तिगत जाति हुई वहां पर सेंगोल साम्राज्य की, उस पर जो भी छेड़ेगा, मैं बता रहा, उसकी जो हालत होगी इस चुनाव में, आप कल्पना ही कर सकते हैं उसकी। क्योंकि जो पॉपुलर फॉक है महिलाओं के अंदर, वो चीज, जो वो पिक्चर्स है, उनको आप मिटा नहीं पाएंगे। यंगस्टर्स के दिमाग से वो बात मिटा नहीं पाएंगे, किसानों के दिमाग से वो बात मिटा नहीं पाएंगे। ये वही बच्चियां हैं जो किसानों के साथ भी खड़ी थी। जब आप वहां जाते थे, आपने देखा होगा, ये वहां भी होती थी हमेशा, क्योंकि किसान की ही बेटी है।
तो अनिल विज हो या कोई हो, आईटी सेल ने, अगर बीजेपी आईटी सेल ने अगर ये सब किया जो आपने बताया, अनिल विज बड़ा इशारा किया, तो मैं फिर आपको गारंटी दे सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस हरकत पे आई तो कांग्रेस पार्टी के लिए मौका होगा कि इनको स्टार प्रचारक बना के पूरी स्टेट में घुमाएं। और गारंटी की बात है, अगर इन्होंने ये लाइन पकड़ी जो कि अनिल विज क्या बता रहे हैं, अगर वो लाइन इन्होंने पकड़ ली तो हरियाणा में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे ये। इसका अच्छा। मतलब बड़ा गंभीर है अगर ये स्थिति की, तो मैं अगर लगा रहा हूं इसमें, अगर अनिल विज की जो बात आपने बताई अगर उन्होंने ये मैं किया, देखता हूँ, मुझे लगता है हमारे सहयोगी भी खोजें। अनिल विज का भेजा। हाँ, अनिल विज का नहीं, ट्वीट है क्या है ये भी बताएगा। अनिल विज ने कहा है कांग्रेस पहले दिन से पहलवानों के बैक में थी और कांग्रेस के उकसाने पर ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका फैसला भी हो जाता। ये अनिल विज ने कहा कि अजय जी कांग्रेस मैं के आपसे उकसाने पर आंदोलन चल रहा था। एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बहुत छोटा सा और एक वाजिब सवाल है। जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उस आंदोलन की मूल में क्या था? उसके मूल में था भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, और ये एक कल्याणकारी राज्य है। अगर किसी भी बच्ची ने शिकायत की थी उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? आपने उनको धरना देने पाने के लिए मजबूर आप क्यों रुकिए किया? एक सेकंड। अनिल विज का शायद फेसबुक पर, माफ करिए, फेसबुक पर कोई आया है अनिल विज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। जी, तो कांग्रेस की बेटी बनने में तो किसी को एतराज हो भी नहीं सकता, वो भाजपा की बेटी बन जाए तो भी एतराज नहीं हो सकता। वो तो हर एक आदमी की अपनी स्वीट विल है कि उसकी अपनी इच्छा है वो कहीं भी जाए। लेकिन मैं तो आपको बहुत दूसरी बात कर रहा हूँ। विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, जो भी जिसका भी आपने लड़ना चाहिए, उनको वहां बैठने के लिए मजबूर किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, दिल्ली पुलिस ने, गृह मंत्रालय की पुलिस ने, इन्होंने कंप्लेंट दी, आप एफआईआर दर्ज करते, आप अपनी जांच कर लेते, इनको धरने की जरूरत क्या थी? तो कांग्रेस पार्टी की बैकिंग की तो जरूरत जब पड़ी जब ना तो पुलिस ने सुना ना प्रशासन ने सुना, उनके साथ ज्यादती हुई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा एक साधारण एफआईआर के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं? और ये किस मुंह से ये बात करे कांग्रेस की बैकिंग? सत्ता पक्ष तो आए ना और विपक्ष को आप आने मत दो, फिर तो डेमोक्रेसी कहां बची अजीत जी? ये कोई फासिज्म है जो जिसके कुतर्कों के सहारे, अनिल विज इज नॉन फॉर हिज कुतर्क, उसको फायदे की दृष्टि से देखें तो क्या है, और कोई इसका ड्रॉबैक भी है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है? नहीं, इसमें देखिए नुकसान की तो कोई आशंका है ही नहीं किसी भी तरीके की। इसमें लाभ ही लाभ ये कि एक तो सेलिब्रिटी बेटी है, एक उसके साथ जो कुछ हुआ पूरा घटनाक्रम, एक वो हरियाणा में आम ग्रामीण बेटी के संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल भी है। तो उसका जो इंस्टेंट कनेक्ट होगा वो जहां भी जाएगी वो रिमार्केबल है। और वैसा कोई सेलिब्रिटी किसी पार्टी के पास वैसा हरियाणा के अंदर अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में, चाहे वो कांग्रेस हो, अगर विनेश को हटा दे आप, या बीजेपी। कोई ऐसे संघर्षों से आई हुई बेटी जिसके फादर की हत्या कर दी गई, वो बिल्कुल ग्रास रूट से जिन संघर्षों से निकली और जहां तक पहुंची और वर्ल्ड चैंपियन को जैसे पटकनी दी ओलंपिक की स्टेज पे, वो अभूतपूर्व है। तो उसकी जो अचीवमेंट्स है वो अपने आप में रिमार्केबल है। अब सवाल ये कि इनका किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया जाता है। और जो जाट नॉन जाट की बात ना, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप है। हरियाणा के अंदर इस तरह की कोई ग्रामीण क्षेत्रों में, आप भी इतने सीनियर हो, आप बहुत जगह जाके आपने कभी इस तरह की चीज देखी होगी? कहीं जाइए कोई जात बिरादरी पूछता नहीं, कहीं पे आप बैठ के चाय पीजिए, किसी घर में खाना खाइए। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के बीमार दिमाग की उपज होती है जो इस तरह की चीजें फैलाती है। जात धर्म बनाम, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं राजपूत गुज्जर, ये इनका धंधा है। तो उसमें ज्यादा पढ़ने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, जैसे सैनिक की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई जात नहीं होती, वैसे ही खिलाड़ी की भी कोई जात नहीं होती। अगर ऐसी जात होती तो इतनी महत्वपूर्ण, तो आपने देखा ओलंपिक में जब सैनिक क्वालिफाई की विनेश, तो पूरे देश में ऐसा हो गया था जैसे गोल्ड मेडल आ गया है, पूरा देश उत्सवनुमा हो गया था। तो उसको सेलिब्रेट करता है देश। और नॉट ओनली हरियाणा, नॉट ओनली भिवानी, नॉट ओनली बागड़ा और जुलाना और दादरी, नॉट दैट, पूरे देश के स्तर पर एक वो चीज थी जो अचीवमेंट इतनी बड़ी कि देश की बेटी एक महिला कुश्ती में फाइनल ओलंपिक में पहुंच गई। तो उसको छोटे उसमें देखना वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनकी आदत है विचारों की। लेकिन बेसिकली क्या है कि इस लड़की की अचीवमेंट्स और बजरंग पुनिया की भी अचीवमेंट, उनके भी जो जिन संघर्षों से वो निकले हैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और जात धर्म में इस पे जो उठाएगा खिलाड़ियों पे, वो और ज्यादा फंसेगा, वो और ज्यादा एक्सपोज होगा। क्योंकि जब आप अखाड़े में जाते हो तो वहां हर जात बिरादरी के बच्चे कुश्ती कर रहे होते हैं। ग्राउंड में जाते हो तो किसी की जात नहीं पूछी जाती, कोई दलित है तो उसके लिए अलग ट्रैक नहीं बनता, दे आर ऑल वन, दे आर लाइक फैमिली। तो ये बात तो हम और आप तो जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जान पाएगी इसको? और बटे हुए समाज को जो इन्होंने 10 साल में बांटा है,
क्या वो अभी भी उसी ट्रैक पर चलेंगे या वो बाज जाएंगे उससे? क्योंकि उनको अब ये दिख रहा है कि गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द नैरेटिव, इन टिकटों के बाद भी और अदरवाइज भी। 10 साल की सरकार और कोई उपलब्धि बताने के लिए किसी नेता के पास हो तो आप देख लीजिए किसी के बयान, सारे कांग्रेस के पीछे पड़े हुए, और कुछ नहीं तो बता विनेश की एंट्री पे कांग्रेस की बेटी होगी, वो भाजपा में आ जाती तो हाँ, आपने तो उसको विनेश, छोड़ा ही नहीं। भाई विनेश की चचेरी बहन वो तो है ही, बगता भाजपा फोगा में है पहले ना, तो बीजेपी में, तो भी और तो बीजेपी की बेटी हो गई फिर। और नहीं इतने जो उसमें बिहार जिनको टिकट दिया वो क्या नाम है, जो दिल्ली से सांसद थे, तमाम लोग सब थे ही। अजीत जी क्या मैं तो नाम है? दूसरी कह रहा हूँ, मैं तो दूसरी कह रहा हूँ, भाजपा के पास उनकी एक बहन थी, भाजपा की बेटी थी, उन्होंने तो उसकी टिकट काट दी। भाजपा तो ये हाँ, कर रही है, ये भी बात है कि भाजपा की बेटी का तो टिकट कट गया दादरी से। भाजपा की बेटी का तो टिकट काटा, और जो हम्म, भाजपा का बेटा है योगेश्वर, उसका भी टिकट काट दिया। वो बेचारा हम्म, रोता फिर रहा है 2 दिन से दिल्ली में। वो हम्म। जिसने अपनी कंस्टिट्यूंसी में इतना सब किया, 10 साल में 2 बार हार चुका था, उसको वो गोहाना से टिकट मांग रहा था, वो अरविंद शर्मा को भेज दिया। तो जो खेल के बेटे और बेटी हैं, उनके प्रति तो जो भाजपा में भी है, भाजपा के बेटे बेटियों का हाल देख लीजिए। कांग्रेस कम से कम राष्ट्रीय मुख्यालय पर बिठाकर उनको एक पहचान तो दे रही है ना, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज तो कर रही है, पूरे देश को बता तो रही है। आपने तो, जो योगेश्वर थे वो तो पहले ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, आपने क्या किया? वो 2 दिन से दिल्ली में धक्के खा रहे, कोई मुझे टिकट दे दो। तो ये स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरा, तो कांग्रेस की बेटी होगी, तो योगेश्वर भाजपा के बेटे हैं क्या? वो देश के बेटे नहीं है? तो ये सब देखिए, ये कुतर्क है, इन कुतर्कों की कोई सीमा नहीं है, और हमें भी उनके ट्रैक पे किस लिए आना है? ये फिजूल की चीज है, वो बेचारे इसीलिए वहां है जहां वो पहुंच रहे हैं इस टाइम, इन्हीं कारणों से। चलिए, बहरहाल ये